गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस क्लास के अंदर रियल गैस इक्वेशन के बारे में पढ़ा था कि रियल गैस इक्वेशन क्या होती है, ठीक है, कैसे उसको डिराइव कर सकते हैं। उसमें जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं ए और बी, वैन डर वाल्स कॉन्स्टेंट उनको हम बोलते हैं, ठीक है, उनकी क्या यूनिट होती है, क्या उनके सिग्निफिकेंस है, ये सब हमने पढ़ा था, ठीक है। आज जो हम पढ़ेंगे वो है लिक्विफेक्शन ऑफ गैस, कि हम किसी भी गैस को कैसे लिक्विफाई कर सकते हैं, उसको गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सब आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो किसी भी गैस को जब हम लिक्विड में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो आप कैसे करोगे। अब उसके लिए हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं। पहला है बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, ठीक है। ये आप सभी ने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है कि जब गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो टेम्परेचर कम कर दो, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर सॉलिड में करना है तो और भी टेम्परेचर कम कर दो, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट। दूसरा एक तरीका है बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, हम प्रेशर इंक्रीज करके भी किसी गैस को क्या कर सकते हैं, लिक्विफाई कर सकते हैं। फॉर द लिक्विफिकेशन ऑफ द गैस, फॉर द लिक्विफेक्शन, फॉर द लिक्विफेक्शन ऑफ द गैस, कि गैस को लिक्विफाई करने के लिए हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं। क्या तो टेम्परेचर कम कर दे, टेम्परेचर कम करेंगे तो क्या होगा, जो मूवमेंट है, जो मोशन है, कि जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की, गैसियस स्टेट में पार्टिकल्स फास्ट मूव कर रहे हैं, रेंडमली कहीं भी जा सकते हैं। जब टेम्परेचर कम करेंगे तो उनकी जो मूवमेंट है वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, धीरे हो जाएगी मूवमेंट, ठीक है। और जब धीरे हो जाएगी मूवमेंट, जब वो स्लो डाउन हो जाएंगे तो उनके पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आएंगे, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगी, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो था पहला तरीका। दूसरा था बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, कि हम प्रेशर इंक्रीज करके भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपने सॉलिड लिक्विड गैस में पहले भी डिफरेंस पढ़े हैं, ठीक है। बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं दे आर क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर। लिक्विड के पार्टिकल्स में अगर हम बात करें दे आर फार फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, वो एक दूसरे से दूर रहते हैं, थोड़ा दूर रहते हैं, स्लाइटली फार फ्रॉम ईच अदर। वेयरएज इन केस ऑफ गैसियस या इन केस ऑफ गैसेस द पार्टिकल्स आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, बहुत दूर रहते हैं एक दूसरे से, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल मिनिमम रहता है। लिक्विड के केस में थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है और सॉलिड्स के केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे स्ट्रॉन्ग रहता है, ठीक है। तो मैं प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूं तो मतलब मैं मॉलिक्यूल्स को पास लेके आ रहा हूं, पार्टिकल्स को पास लेके आ रहा हूं, और जब पार्टिकल्स पास आ गए तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड स्टेट में। यही डिफरेंस है कि सॉलिड गैस के पार्टिकल्स दूर रहते हैं और लिक्विड के पार्टिकल्स पास होते हैं। तो जब गैसियस पार्टिकल्स पास आ जाएंगे तो मतलब वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड स्टेट में। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड स्टेट में। पास आने पर उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है और वो एक दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ स्ट्रॉन्ग फोर्स से बाइंड रहते हैं, ठीक है। गैसेस के पार्टिकल्स जो है वो फ्री रहते हैं, कहीं भी रेंडमली मूव कर सकते हैं, यहाँ से कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है। स्मेल जो है हम देखते हैं कि किसी पर्टिकुलर जगह से, किचन से पूरे घर में स्मेल हो सकती है, घर से बाहर तक स्मेल आ जाती है। तो मतलब पार्टिकल्स इतने फ्री हैं कि वो बहुत दूर तक ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो बात हो गई, ठीक है, कि हम कैसे किसी भी गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं, उसके लिए दो तरीके हैं, ठीक है। तो अब क्या किया, अब देखो हमारे पास जो मोस्ट इफेक्टिव वे है ना वो तो है टेम्परेचर कम करना, कि मैं टेम्परेचर कम करके गैस को आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट कर सकता हूं। अगर मैं टेम्परेचर कांस्टेंट रखूं और या टेम्परेचर में हाई रखूं तो केवल प्रेशर लगाने से गैस जरूरी नहीं है कि लिक्विफाई हो, या होगी तो मतलब बहुत ही डिफिकल्टी से होगी, आसानी से नहीं होगी। ये फैक्टर ज्यादा काम नहीं करता, ये वाला करता है टेम्परेचर, क्योंकि जब पार्टिकल्स पे हम प्रेशर इंक्रीज करते जा रहे हैं तो एक बार तो लिक्विफाई हो गए, लेकिन अगर मैं बढ़ाते जा रहा हूं प्रेशर तो उनके बीच में रिपल्शन भी होने लग जाता है,
क्या होने लग जाता है, रिपल्शन। तो ठीक है, तो जो अपोज करेगा लिक्विफिकेशन में, ठीक है, ऑफ ए गैस। तो मेन जो है वो है आपका टेम्परेचर। मेन क्या है, टेम्परेचर। और ये कैसे मेन है उसको अब हम एक एक्सपेरिमेंट से पढ़ेंगे, दैट इज एंड्रयूज एक्सपेरिमेंट। क्या है हमारे पास, एंड्रयूज एक्सपेरिमेंट। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया CO2 गैस पे, ठीक है। किस पे एक्सपेरिमेंट किया, CO2 गैस पे। कि CO2 गैस को उन्होंने लिया और उसको लिक्विफाई करने की सोची, चलो इसको लिक्विफाई किया जाए। तो कैसे करेंगे, अब उनको जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए उनको नोट भी किया, एक ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट भी किया, जिसके बेसिस पे हम आसानी से बता सकते हैं कि जो टेम्परेचर है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो देखो पहले क्या किया उन्होंने, 50 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, ये हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम का प्लॉट है, ठीक है, उसका ग्राफ है, प्रेशर और वॉल्यूम, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, ठीक है। एंड प्रेशर इंक्रीज होने के साथ वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज होता है। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये हमने बोयल्स लॉ के अकॉर्डिंग पढ़ा है। किसके अकॉर्डिंग पढ़ा है, बोयल्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो मैंने 50 डिग्री सेल्सियस, अब मतलब मेरे पास ये टेम्परेचर है कांस्टेंट, T कितना है, 50 डिग्री सेल्सियस, ये मैं चेंज नहीं कर रहा। जब मैं एक एक्सपेरिमेंट करूंगा, फिर मैं दूसरा एक्सपेरिमेंट करूंगा 31.1 डिग्री, मतलब मैंने टेम्परेचर चेंज किया और प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन देखा। तो मैं ये टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहा हूं कि मैं 50 डिग्री सेल्सियस पे ऑब्जर्व करूंगा पूरे टाइम कि वॉल्यूम कैसे चेंज हुआ और प्रेशर कैसे चेंज हुआ। तो 50 डिग्री सेल्सियस पे जब मैंने वॉल्यूम को कम किया तो प्रेशर भी चेंज हो रहा है, ठीक है। या मैं कह रहा हूं कि जब मैं प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूं तो वॉल्यूम क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इधर वॉल्यूम कम होगा, इधर प्रेशर बढ़ेगा। तो जब मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूं, प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूं, प्रेशर को क्या कर रहा हूं, इंक्रीज, तो वॉल्यूम क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। वॉल्यूम इधर आ रहा है, तो मतलब पहले वॉल्यूम ये था, कोई भी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम था हमारे पास इधर, और जब हमने प्रेशर इंक्रीज किया तो वॉल्यूम अब हो गया ये कुछ, तो मतलब वॉल्यूम तो कम हो रहा है डेफिनेटली, ठीक है। लेकिन जो गैस है ना वो लिक्विफाई नहीं, जो गैस है वो लिक्विफाई नहीं हुई एट 50 डिग्री सेल्सियस। नो लिक्विफिकेशन टेक्स प्लेस, कोई लिक्विफिकेशन नहीं गैस का, गैस जो है वो कन्वर्ट नहीं हुई लिक्विड, ठीक है। तो एंड्रयूज ने क्या किया, टेम्परेचर को कम किया, टेम्परेचर को क्या किया, कम किया, और ये कर दिया 31.1 डिग्री सेल्सियस। कितना किया, 31.1 डिग्री सेल्सियस। तो अब उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जब हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम फिर से कम हो गया। जब हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, प्रेशर ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है और वॉल्यूम इधर क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो वॉल्यूम कम होता गया प्रेशर इंक्रीज करने के साथ, लेकिन गैस अब भी लिक्विफाई नहीं हुई एट 31.1 डिग्री सेल्सियस। नो लिक्विफेक्शन टेक्स प्लेस, कोई लिक्विफिकेशन नहीं हुआ, अब भी कोई लिक्विफेक्शन नहीं हुआ, गैस अब भी गैसियस स्टेट में ही है। CO2 जो है उसका वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हुई, ठीक है। तो मतलब अब उन्होंने क्या देखा कि टेम्परेचर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, या कि हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं या हमारा टेम्परेचर अब भी इतना ज्यादा है कि जो गैस है वो लिक्विफाई नहीं हो पा रही, मैं प्रेशर काफी इंक्रीज कर दिया मैंने तब भी। तो उन्होंने क्या किया, प्रेशर जो टेम्परेचर है उसको और कम किया, टेम्परेचर को और कम कर दिया और 31.1 डिग्री सेल्सियस से जस्ट लिया है 30.98 डिग्री सेल्सियस, स्लाइटली कम किया। और जब उन्होंने प्रेशर इंक्रीज किया इस टेम्परेचर पे तो उन्होंने देखा कि जो प्रेशर इंक्रीज होने के साथ वॉल्यूम कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और एक पॉइंट ऐसा आया जिस पे गैस क्या हो गई, लिक्विफाई हो गई। क्या हो गई, लिक्विफाई हो गई, ठीक है। 30.98 डिग्री सेल्सियस पे जो गैस है वो क्या हो गई, लिक्विफाई होगी जब हम प्रेशर को कम करते जा रहे हैं। अब उसका वॉल्यूम भी कम हो रहा है, उसका वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और उसके बाद और प्रेशर जब हमने किया तो वॉल्यूम फिर से कम होता गया, लेकिन यहाँ जो वॉल्यूम में चेंज आया वो थोड़ा सा आया, स्लाइटली चेंज था, ठीक है। यहाँ हमारी जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई,
किसमें कन्वर्ट हो गई, लिक्विड में कन्वर्ट होगी। और लिक्विड जो होते हैं वो कंप्रेसिबल नहीं होते, दे आर वेरी लेस कंप्रेसिबल, उनको थोड़ा सा ही हम कंप्रेस कर सकते हैं। और जब थोड़ा सा कंप्रेस करेंगे तो वॉल्यूम में भी जो चेंज है वो थोड़ा सा आएगा, स्लाइटली चेंज आएगा, नॉट सो लार्ज। ठीक है, तो 30.98 डिग्री सेल्सियस पे जो गैस थी वो क्या हो गई, लिक्विफाई हो गई। एट 30.98 डिग्री सेल्सियस at 30.98 degree Celsius, liquefaction of gas takes place. Liquefaction of gas takes place. ठीक है, और ये जो टेम्परेचर था, एंड्रयूज ने कहा कि इस टेम्परेचर को हम बोलेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या बोलेंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर। अब इस टेम्परेचर से जब हम ज्यादा कर रहे थे टेम्परेचर को, अगर हम इंक्रीज कर रहे थे तो हमारी जो गैस थी वो लिक्विफाई नहीं हो रही थी, इसको हम बोलेंगे टीसी। अगर मैंने थोड़ा सा भी इंक्रीज कर दिया ना इस टेम्परेचर से, तो जो गैस है वो लिक्विफाई नहीं हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि ये टेम्परेचर होना तो बहुत ही जरूरी है, अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर कर दिया तो गैस लिक्विफाई नहीं होगी, और इस टेम्परेचर को हम क्रिटिकल टेम्परेचर बोलेंगे। The temperature above which a gas cannot be liquefiable, liquefied, ठीक है, the temperature above which a gas cannot be liquefied is called critical temperature, उसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर बोलेंगे कि जिसके बाद जो गैस है वो लिक्विफाई नहीं होगी। और इस पॉइंट पे जो आपकी गैस थी जो लिक्विड में कन्वर्ट हुई, उसका एक पर्टिकुलर वॉल्यूम था जिसको हम बोलते हैं VC। दिस इज नोन एज क्रिटिकल वॉल्यूम, दिस इज नोन एज क्रिटिकल वॉल्यूम। ये हमारे पास क्रिटिकल वॉल्यूम था, ठीक है, VC, द वॉल्यूम ऑफ ए गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर पे गैस का कितना वॉल्यूम बच गया, कितना वॉल्यूम है, मतलब लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद उसको हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल वॉल्यूम। और इसी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे उस टाइम कोई प्रेशर भी था उस गैस का, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल प्रेशर, एंड विच इज रिटर्न एज PC, इसको हम PC लिखते हैं, ठीक है। द प्रेशर ऑफ ए गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर, is known as critical pressure, उसको हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल प्रेशर बोलेंगे, ठीक है। तो क्रिटिकल उस टेम्परेचर पे जिसके अबव कोई भी गैस लिक्विफाई नहीं होगी, वो क्रिटिकल टेम्परेचर होगा। उस पे जो वॉल्यूम रहेगा वो क्रिटिकल वॉल्यूम, और उसी टेम्परेचर पे जो आपके पास प्रेशर रहेगा उसको हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल प्रेशर कहेंगे, ठीक है। तो CO2 गैस के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर कितना था, 30.98 डिग्री सेल्सियस। कितना था, 38.98 डिग्री सेल्सियस। और ये डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट हो सकता है, उसको हम लास्ट में देखेंगे कि डिफरेंट गैसेस के लिए हमारे पास क्रिटिकल टेम्परेचर्स क्या हो सकते हैं। जस्ट एग्जांपल हम देखेंगे, उनको याद करने की कोई जरूरत आपको नहीं होगी, ठीक है। तो ये तो बात होगी 30.98 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन अगर हमने उससे भी अगर कम टेम्परेचर कर दिया, अगर 30.98 डिग्री सेल्सियस से कम अगर हमने टेम्परेचर कर दिया तो क्या होगा। हमने नेक्स्ट जो एंड्रयूज ने टेम्परेचर लिया वो था 21.5 डिग्री सेल्सियस, 21.5 डिग्री सेल्सियस। और उन्होंने जब प्रेशर इंक्रीज किया तो वॉल्यूम भी क्या होता गया, कम होता गया। प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम कम होता जा रहा है,
ठीक है। तो वॉल्यूम कम हुआ और पहुंचा बी पॉइंट पे, और यहाँ के जो गैस है, ये जो पूरा कर्व है ना, इसके अंदर जो गैस है वो लिक्विड स्टेट में है, या इसके बाद जो है वो गैस किस में है, लिक्विड स्टेट में होगी, ठीक है। और इस कर्व के अंदर, इस पूरे कर्व के अंदर आपके पास जो स्टेट है वो गैसियस भी होगी और लिक्विड भी होगी, ठीक है। दोनों स्टेट होंगी, लिक्विड तो होगी, इसके अंदर गैसियस स्टेट भी प्रेजेंट होगी, ठीक है। लिक्विड प्लस गैस, क्या होगा यहाँ, लिक्विड प्लस गैस प्रेजेंट होगा इस पूरे कर्व के अंदर। क्योंकि आपकी जो गैस है, ऐसा तो नहीं होगा कि एकदम से पूरी की पूरी लिक्विड में कन्वर्ट होगी, धीरे धीरे उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो क्लोज एक दूसरे के आते जाएंगे और गैस जो है वो लिक्विफाई होती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ लिक्विड और गैस दोनों स्टेट जो है वो प्रेजेंट होती हैं। तो जब हम बी पॉइंट पे पहुंचेंगे तो यहाँ, और जब हम ए पॉइंट तक जाएंगे तो इस पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहेगा। पी क्या रहेगा, कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। हम प्रेशर देखेंगे कि अब इंक्रीज नहीं हो रहा, वॉल्यूम जो है गैस का वो कम होता जाएगा, वॉल्यूम जो है गैस का वो कम हो जाएगा, लेकिन जो प्रेशर है वो चेंज नहीं होगा। और उसके ए पॉइंट के बाद जैसे ही सारी गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, एकदम से हमें शार्प कर्व देखने को मिलेगा, शार्प पीक देखने को मिलेगा। मतलब अब ये पूरा जो पूरी गैस आपकी वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी, और लिक्विड कंप्रेसिबल नहीं होते, तो हमें शार्प जो कर्व है वो देखने को मिलेगा। मतलब अब जो वॉल्यूम है, देखो ये वॉल्यूम अगर इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे वॉल्यूम देखें तो वो कुछ यहाँ मिलेगा, और इस पॉइंट पे देखें तो हमें वॉल्यूम कुछ इस पॉइंट पे मिलेगा। तो मतलब ज्यादा चेंज नहीं आएगा वॉल्यूम जब मैं प्रेशर को और कम और इंक्रीज कर दूंगा। अब देखो मैंने प्रेशर कितना बढ़ा दिया, इतना प्रेशर इंक्रीज करने के बाद भी वॉल्यूम के अंदर स्लाइटली चेंज आया, थोड़ा सा चेंज आया। तो मतलब जो लिक्विड है वो लिक्विफेबल नहीं होते, सॉरी वो कंप्रेसिबल नहीं होते, उनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस ए और बी पॉइंट के बीच में आपकी दोनों स्टेट प्रेजेंट है, लिक्विड प्लस गैस। ऐसे ही हमने जब नेक्स्ट 13.1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे देखा तो आपकी जो गैस है वो क्यू पॉइंट पे आके लिक्विफाई होनी स्टार्ट हो गई, और वो पी पॉइंट तक आते आते पूरी तरह लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। और उसके बाद फिर से जब हमने प्रेशर इंक्रीज किया यहाँ, और इस पॉइंट के दोनों पी और क्यू के बीच में जो प्रेशर है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। पी और क्यू के बीच में प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये मॉलिक्यूल्स को पास लाने में यूज हो जाएगा, और उसके बाद प्रेशर जब इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम में स्लाइटली चेंज आएगा। क्या आएगा, स्लाइटली चेंज आएगा। तो ये एक्सपेरिमेंट किया एंड्रयूज ने, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। मेन पॉइंट हमें ये पता होना चाहिए कि क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है, और क्रिटिकल वॉल्यूम क्या है, क्रिटिकल वॉल्यूम क्या है, ठीक है। तो अभी इससे रिलेटेड हम कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। जैसे हम क्या बताएंगे, ए टू बी या बी टू ए, बी टू ए, बी टू ए, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, बट वॉल्यूम डिक्रीजेस, बट वॉल्यूम डिक्रीजेस शार्पली, डिक्रीजेस शार्पली, बट जो वॉल्यूम है वो क्या होता जाएगा, शार्पली डिक्रीज होता जाएगा। और Q2P में भी ऐसा ही होगा। Q2P में क्या होगा, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, बट वॉल्यूम डिक्रीजेस शार्पली, बट वॉल्यूम डिक्रीजेस शार्पली। ऐसा ही हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, शार्पली डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। और ये जो पूरा कर्व है, ये जो मैं शेडेड एरिया बता रहा हूं, ठीक है, शेडेड एरिया, ठीक है, शेडेड एरिया कंटेन्स बोथ लिक्विड एंड गैस, लिक्विड एंड गैस। और जो शेडेड एरिया है वो पूरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसके अंदर जो आपकी गैस और लिक्विड है वो दोनों प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हमारे पास था एंड्रयूज एक्सपेरिमेंट। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है।
क्या था, हम लिक्विफिकेशन कैसे कर सकते हैं, टेम्परेचर कम करके और प्रेशर कम करके। मेन किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे। देखो यहाँ भी हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं लेकिन जो गैस है वो लिक्विफाई नहीं हुई। जब हमने टेम्परेचर कम किया तभी वो गैस किस में कन्वर्ट हुई, लिक्विड में कन्वर्ट हुई। किस में कन्वर्ट हुई, लिक्विड में। ठीक है, तो डिफरेंट गैसेस का गैसेस के लिए हमारे पास डिफरेंट क्रिटिकल टेम्परेचर हो सकते हैं। ठीक है, तो उस बेसिस वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे कि क्रिटिकल टेम्परेचर देख के हम क्या बता सकते हैं, एक बार वो और देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर, कि क्रिटिकल टेम्परेचर का क्या इंपॉर्टेंस है या क्या सिग्निफिकेंस है, ये भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो देखो डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट क्रिटिकल टेम्परेचर्स हमारे पास हो सकते हैं। जैसे हीलियम के लिए अगर हम देखें तो हीलियम के लिए जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो 5.5 होता है, 5.5 केल्विन में अगर हम बात करें। ठीक है, अगर हम हाइड्रोजन के लिए देखें H2 के लिए तो हमारे पास ये वैल्यू होती है 33.2 केल्विन, 33.2 केल्विन। ठीक है, अगर हम बात करें N2 की, नाइट्रोजन की, तो ये जो टेम्परेचर होगा हमारे पास वो होगा क्रिटिकल टेम्परेचर 126.2 केल्विन, 126.2 केल्विन। तो मतलब डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट क्रिटिकल टेम्परेचर्स हैं, हर गैस अलग अलग टेम्परेचर पे लिक्विफाई हो रही है। तो इससे हम क्या बताएंगे, क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो इसमें हम लिख सकते हैं हायर इज द क्रिटिकल टेम्परेचर, हायर इज द क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, स्ट्रोंगर आर द intermolecular forces of attraction, stronger are the intermolecular forces of attraction between the gaseous molecules, between the gaseous molecules, and hence gas can be liquefied and hence gas can be liquefied easily। ठीक है, गैस कैन बी लिक्विफाई इजीली, कि जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा उतनी ही ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है स्ट्रॉन्ग होंगी गैसियस मॉलिक्यूल्स के बीच में, और जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी उसका मतलब उतनी ही जल्दी हम गैस को, उतनी ही आसानी से गैस को क्या कर सकते हैं, लिक्विफाई कर सकते हैं। तो अगर मैं इन तीनों गैसेस की बात करूं तो सबसे इजीली मैं कौन सी गैस को लिक्विफाई कर सकता हूं, N2 को, फिर H2 को और सबसे कम हीलियम को। ठीक है, ईज ऑफ लिक्विफिकेशन, ईज ऑफ लिक्विफेक्शन डिक्रीजेस, इधर डिक्रीज होता जा रहा है ईज, मतलब आसानी से कौन सी गैस लिक्विफाई हो जाएगी, N2, और सबसे कम कौन सी होगी, हीलियम। ठीक है, तो ये था हमारे पास लिक्विफिकेशन ऑफ द गैसेस। गैस को हम कैसे लिक्विफाई कर सकते हैं, ये क्रिटिकल टेम्परेचर का इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अगर किसी के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर कम है तो मतलब उसके बीच में उस गैस के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, वीक है, और हाई है तो मतलब स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो अब हमने जो गैसियस पार्ट था, हम स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ रहे हैं तो हमने गैसेस के बारे में जो है सारी इंफॉर्मेशन, जो भी टॉपिक्स थे गैसेस से रिलेटेड वो हमने कंप्लीट कर लिए। एक पार्ट जो था वो हमारे इस चैप्टर का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है लिक्विड्स के बारे में। ठीक है, उसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर शुरू करेंगे, छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और सॉलिड स्टेट जो है वो हमारा 12th क्लास के अंदर आएगा, वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो हमें 2 स्टेट्स पढ़ने थे, गैसियस एंड लिक्विड, गैसेस एंड लिक्विड्स। तो गैसेस जो थी वो हमारी कंप्लीट हो गई, अब लिक्विड्स हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो अब तक जो आपने पढ़ा है, अगर उसमें कोई भी डाउट रहे जरूर पूछ लेना। ठीक है, डाउट आपकी जरूर क्लियर होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लिक्विड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।